जो अगर बात करें तो लोकसभा में ये संशोधन बिल जो है पास हो गया है, क्या कुछ जानकारी? जी प्रगति, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, शिक्षा बिल जो है 2026, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे और उसके बाद आज लोकसभा में ध्वनि मत के साथ वो पास हो गया है। हालांकि हमने देखा कि पक्ष और विपक्ष के बीच में सुबह से ही जो है टकरार नजर आ रही थी। और पहले जो है लोकसभा 11 बजे स्थगित हुई, फिर लोकसभा जो है 12 बजे स्थगित हुई, फिर हम्म। 2 बजे, 2:30 बजे तक के लिए हुई, और फिर 3 बजे जो है कल सुबह 11 बजे तक के लिए हम्म। लोकसभा स्थगित हो गई है। और ना केवल लोकसभा स्थगित हो गई है, बल्कि भारी हंगामे के बीच में जो है राज्यसभा की कार्यवाही जो है कल सुबह 11 बजे तक ही स्थगित हो गई है। हालांकि एक तरफ शिक्षा बिल जो है वो पारित करा लिया गया है सरकार की तरफ से ध्वनि से, लेकिन देखना होगा कि कल जब राज्यसभा में चर्चा होगी या फिर समय तय किया जाएगा तो वहां पे क्या कुछ रुख देखने को मिलता है। हमने लगातार इस बिल को लेकर जो है प्रतिरोध पक्ष के बीच में बना हुआ था। आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है विपक्ष की तरफ से आज इस पर अपना जो है बात रख रहे थे, और उन्होंने कई बातें इस तरीके की करी कि जो है लगातार सत्ताधारी पार्टी कहें या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो है गतिरोध बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब जो है ये बिल ध्वनि मत से लोकसभा में पास हो गया है। बिल्कुल, ऐसे में कंचन अगर बात करें तो लोकसभा का जो पड़ाव था कहीं ना कहीं सरकार ने उसे पार कर लिया है। अब सबकी नजरें राज्यसभा पर टिकी हुई है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हैं, तस्वीरें सामने भी आई है कि विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा था, विरोध इस बिल का कर रहा था, सरकार का कर रहा था। अब नजरें टिकी हुई है राज्यसभा पर। कल 11 बजे जब सुबह राज्यसभा के अंदर चर्चा होगी, किस तरीके से माहौल रह सकता है, क्या विपक्ष कल भी हंगामा कर सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, आज जो है हमने देखा कि पक्ष विपक्ष दोनों के बीच में जो है गतिरोध बना रहा, और विपक्ष की यही मांग रही कि गृह मंत्री अमित शाह जो है, जब इतने बड़े बिल पर देश की शिक्षा व्यवस्था पे बात हो रही है, तो गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद क्यों नहीं है। और दूसरी बात ये रही विपक्ष की तरफ से कि यदि न केवल शिक्षा व्यवस्था बल्कि जिस तरीके से गोलियां छात्रों पर चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई, कीले वाली जो लाठियां चलाई गई, उसका जवाब कौन देगा। तो सदन में जो है गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पे आके मौजूद हो, लेकिन हालांकि हमने देखा सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई। गृह मंत्री अमित शाह जो है सदन में मौजूद नहीं रहे और ध्वनि मत से जो है लोकसभा में बिल जो है वो पास हो गया। अब देखना होगा राज्यसभा में इसके ऊपर कार्यवाही होगी। लेकिन आपको एक बात बता दे, राज्यसभा का रास्ता इतना आसान नहीं है जितना बात करें हम लोकसभा में जितना कठिन रहा था, उससे कहीं ज्यादा कठिन जो है राज्यसभा में भी पक्ष के लिए जो है वो रहने वाला है। लगातार विपक्ष की यही मांगे थी कि ये जो है शिक्षा बिल 2024 में पहले लाया गया था, उसके बाद अब इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, और हम्म। अमेंडमेंट यदि किया जा रहा है तो हमारा भी पक्ष सुना जाए, हमारी भी बातें जो है हम ये संशोधन चाहते हैं वो की जाए। और ना केवल इतना ही, बल्कि हम बात करें एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कल जो है जेपीसी में इस बिल को भेजने की मांग करी। उनका कहना था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में यह बिल भेजा जाए और उसमें पक्ष विपक्ष के सांसदों की राय ली जाए कि किस तरीके से इसमें अमेंडमेंट किए जाने चाहिए, क्योंकि गतिरोध लगातार बराबर बना हुआ है और ये देश की शिक्षा व्यवस्था पे सुधार की बात की जा रही है, तो इसका जेपीसी में जाना बेहद जरूरी भी है। लेकिन हमने देखा कि आज सरकार ने जो है ध्वनिमत से जो है ये बिल पास करा लिया है। देखना होगा आगे जो है सरकार बिल्कुल, की ऐसे में रणनीति क्या कंचन रहती जब है, क्योंकि लोकसभा में ये बिल पास हो गया तो मकर द्वार से अभी कुछ समय पहले, ये चंद मिनटों पहले ही तस्वीरें सामने आई थी। कांग्रेस के तमाम सांसद वहां मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थे। राहुल गांधी काफी हताश नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, राहुल गांधी का आज 12:30 बजे समय निर्धारित किया गया था कि वो लोकसभा में जो है इस बिल पर बोलेंगे, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो जो लोकसभा की कार्यवाही है वो लगातार सत्ताधारी पार्टी केंद्र सरकार की तरफ से जो है बार बार अवरोध पैदा कर रही थी। और राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से भी इसकी कई बार शिकायत करी कि सर, ये जो ऑर्डर है इसको संभालना आपके हाथ में है, तो आप संभालिए और मुझे बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जब जब मैं खड़ा हो रहा हूँ तो उधर से जो है संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े होकर मेरे को जो है बार बार रोकते हैं और बोलने नहीं देते। और हमने देखा ये गतिरोध इस तरीके से बढ़ता रहा। आपको बता दें, संसद में जो है मूर्ख शब्द को लेकर जो है सत्ताधारी सांसद जो है वो लगातार नाराजगी दर्ज करा रहे थे। लेकिन यदि बात की जाए बीते कल की, तो बीते कल निशिकांत दुबे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने देश के पहले और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए जो अय्याश शब्द का इस्तेमाल किया था।
ये जो राजनीति है वो अय्याश और मुक्त शब्द पर आके रुक चुकी है। विपक्ष के सांसद का कहना है कि असंसदीय शब्द क्या है, मूर्ख है या फिर अय्याश है। आपको बता दें, उन्होंने नाम लेकर पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू को नाम लेकर कहा था कि वो अय्याश थे, और राहुल गांधी ने आज मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया। तो लेकिन कंचन अगर बात करें तो बार बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही थी, राहुल गांधी से वो विनती कर रहे थे कि आप इधर उधर की बातें ना करें, जो मुद्दा है, जो चर्चा का टॉपिक है, आप उस पर केंद्रित रहे। राहुल गांधी जो है किसी स्टूडेंट का बयान लोकसभा के पटल पर पेश कर रहे थे, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स उनकी तरफ से यूज किए गए, बार बार उन्हें मौका दिया जा रहा था। और रही बात किरण रिजिजू की, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो बार बार कह रहे थे कि हमें आपसे आपत्ति नहीं है, आपको चर्चा का समय दिया गया है, आप अपना भाषण कंटिन्यू करें, लेकिन थोड़ा सा जो शब्दों का संयम है वो थोड़ा सा मेंटेन करें। ओम बिरला भी यही बात कहते नजर आए, और यही विडंबना है हमारे देश की कि आरोप प्रत्यारोप तो सदन में होते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट होते हैं, चाहे विपक्ष की हम बात कर लें या सरकार की बात कर लें, कई बार उन पॉइंट्स पर चर्चा नहीं होती है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि राहुल गांधी के जिस शब्द पर जो है पक्ष जो है वो लगातार गतिरोध पैदा कर रहा था, वो शब्द था मूर्ख। और मूर्ख शब्द उन्होंने किसी का नाम लेके नहीं बोला था, और विपक्ष यही अब जो है बात पूछ रहा है सदन के पटल से कि आप बताएं कि मूर्ख शब्द क्या वो असंसदीय शब्द है, अनपार्लियामेंट्री शब्द है मूर्ख। लेकिन यदि उधर से जो है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं है। वहीं यदि बात की जाए शब्दों की राजनीति की, तो कल निशिकांत दुबे जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अय्याश शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि वाकई असंसदीय शब्द है। तो ऐसे में मूर्ख शब्द को अय्याश सबसे ऊपर बड़ा बना देना और असंसदीय घोषित करना, ये बिल्कुल को जो है वो गलत है, और इसी की मांग विपक्ष जो है लगातार कर रहा है। राहुल गांधी जब अपना भाषण दे रहे थे, वो एक कहानी के साथ, जो उनका एक्सपीरियंस छात्रों के साथ रहा, हमने देखा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जंतर मंतर पर कील लाठी खाए हुए, सर फूटे हुए, पैर टूटे हुए लोगों से, पैलेट गन से छन्ने हुए शरीर से जो है ऐसे छात्रों से उन्होंने मीडिया को रूबरू कराया था, उन छात्रों से रूबरू कराया था जो गंभीर रूप से घायल हो रखे हैं। उनकी बात